मैं यहाँ पर 16 और 27 का गुणा करने वाली हूँ और ये जो गुणन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसे मैं क्षेत्रफल मॉडल या फिर जिसे हम एरिया मॉडल कहते हैं उसकी मदद से आपको दिखाऊंगी। तो जो क्षेत्रफल मॉडल है, जो भी हम देखेंगे कि क्या होता है, वो हमें मदद करेगा ये समझ पाने में, ये देख पाने में कि आखिर ये जो गुणन है इसके पीछे चल क्या रहा है। तो अगर हम 16 की बात करें तो 16 को हम कह सकते हैं कि ये बराबर होता है 10 और 6 के। यहाँ पर ये जो 1 है ये हमारा दहाई या टेंस की प्लेस पर है, तो ये दिखाता है 10 को, और ये 6 जो इकाई के स्थान पर है ये दिखाता है हमारी 6 इकाइयों को। तो अगर हमें इस 16 को इस ग्रिड पर दिखाना हुआ तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए 16 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6, और इस ग्रिड पे चलिए हम ऐसे 10 खांचों को मार्क कर लेते हैं और फिर हम 6 खांचों को मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई हमारी 10 इकाइयाँ। और फिर इसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई हमारी कुल 6 इकाइयाँ। इसी तरीके से अगर अब हम 27 की बात करें तो 27 बनता है अगर हम 20 और 7 को जोड़ लेते हैं, यानी कि अगर हम 2 दहाइयों और 7 इकाइयों को जोड़ लें तो 27 हमें मिलेगा अगर हम 20 में जोड़ देते हैं 7। तो चलिए इसी तरीके से अपने इस ग्रिड पर 20 और 7 को भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ तक हमें 20 मिल जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन बना लेती हूँ। ये जो गुलाबी लाइन है ये हमें दिखाती है 20 को। इसी तरीके से अगर 7 को मार्क किया जाए तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आता है 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं एक लाइन बना लूँ तो ये दिखाता है हमारे 7 को। मैं ये वाला जो 7 है इससे इसके बगल में ही लिख लेती हूँ। तो ये हो गया हमारा 7। तो अब अगर मैं अपनी इस कुल संख्या को देखूं जो कि दरअसल 16 गुणे 27 के बराबर है, तो ये जो गुणन है ये हमें एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल, एक ऐसे एरिया का रेक्टेंगल दे देता है जो कि 16 इकाइयों जितना चौड़ा हो और 27 इकाइयों जितना ऊंचा हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपने इस आयत को पूरा करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से अगर मैं एक सीधी लाइन बना लेती हूँ जो कि हमारी 20 इकाइयों जितनी लंबी होगी, ये आ गई मेरी 20 इकाइयों जितनी लंबी लाइन, और यहाँ से अगर मैं 7 इकाइयाँ और बना लूँ तो ये हो गई मेरी आयत की ऊंचाई जो कि 27 इकाइयों जितनी है। इसी तरीके से अगर मैं इधर वाला भी और जोड़ लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई मेरी 10 इकाइयाँ और यहाँ से यहाँ तक हो गई मेरी 6 इकाइयाँ। तो ये मेरा एक आयत हो गया जो कि 16 गुणे 27 इकाइयों जितना बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 16 गुणे 27 के बराबर। तो अब हम अपने इस आयत को कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि यहाँ पर हर एक हिस्सा हमें यहाँ अलग अलग जो संख्याएं दे रखी हैं इनका क्या मतलब है, इनके आपस में गुणन का क्या मतलब है, ये बात बता सकें। तो चलिए कुछ इस तरीके से अपने इस आयत को तोड़ लेते हैं। तो अगर मैं अपने इस आयत की चौड़ाई को 10 इकाइयों में बांट दूं, ये हो गई हमारी 10 इकाइयाँ, इधर तक आ गई हमारी 6 इकाइयाँ, तो हमारा ये आयत कुछ ऐसे 2 हिस्सों में टूट जाएगा। फिर इसी तरीके से अब अगर मैं अपने इस आयत को यहाँ से 20 इकाइयों और 7 इकाइयों में तोड़ लेती हूँ तो ये हो गई हमारी 20 इकाइयाँ और इसके नीचे है हमारी 7 इकाइयाँ। तो ये हो गया हमारा आयत कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग हिस्से बन गए हैं और हर एक हिस्सा हमें अलग अलग गुणन को दिखा रहा है। और अगर हम अपने इन सभी छोटे छोटे आयतों के क्षेत्रफलों को, इन सभी के एरियाज को जोड़ देंगे तो हमें इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो कि 16 गुणे 27 के बराबर है। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सभी छोटे वाले रेक्टेंगल्स या आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर इन सभी को आपस में जोड़कर हम इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि दरअसल 16 गुणे 27 के बराबर होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वाले आयत से जिसकी जो चौड़ाई है ये नीले रंग की है और ये ऊंचाई गुलाबी रंग की है। तो इसकी चौड़ाई है 10 इकाई और इसकी ऊंचाई है 20 इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल या एरिया होगा ये 20 गुणे 10 के बराबर होगा और 20 गुणे 10 ये तो हम जानते हैं कि 200 के बराबर होता है।
तो हमारे इस वाले आयत का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है 200 के। मैं यहाँ इस 200 के नीचे ये दो रंगों की लाइन बना देती हूँ। ये गुलाबी लाइन हमें बताती है कि यहाँ हमने 20 का गुणा किया है और ये नीली लाइन हमें बताती है कि हमने 10 का गुणा किया है। तो ये 200 हमें मिला है 20 गुणे 10 से। चलिए अब इस वाले आयत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी जो ऊंचाई है वो है 20 इकाइयाँ और जो इसकी चौड़ाई है वो है 6 इकाइयाँ। तो हमारे इस आयत का जो क्षेत्रफल या एरिया होगा वो होगा 6 गुणे 20 के बराबर। तो 20 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 120। 6 दूनी होता है 12 और फिर उसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा ये 120 के बराबर। और इसके नीचे भी मैं ये गुलाबी रेखा और ये पीली रेखा लगा दूंगी ताकि आपकी समझ में आए कि हमने यहाँ पर 20 गुलाबी के लिए और ये पीला 6 का गुणा किया है। अब अपने इस वाले आयत की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है ये है 10 इकाइयों जितनी और ये जो ऊंचाई है ये है 7 इकाइयों जितनी, यानी कि हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणे 7 के बराबर और 10 गुणे 7 होता है 70 के बराबर। यानी कि हमारे इस आयत का जो क्षेत्रफल है ये बराबर है 70 वर्ग इकाइयों के। और इसी तरीके से अगर हम अपने इस आखिरी वाले आयत की बात करें, इस छोटे वाले आयत की, तो इसकी जो चौड़ाई है ये है 6 इकाइयों जितनी और इसकी जो ऊंचाई है ये है 7 इकाइयों जितनी। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणे 6 के बराबर और 7 छक 42 के बराबर होता है। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है ये बराबर होगा 42 के। तो यहाँ पर हमने सभी छोटे आयतों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो हमें हमारे इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इन सभी को। तो हमारे इस आयत का क्षेत्रफल है 200, इस वाले का क्षेत्रफल है 120, इसका है 70 और आखिरी वाले का है 42। तो अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? तो शुरू करते हैं इकाई वाले स्थान से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी 2 इकाइयाँ। फिर दहाई वाले प्लेस को देखें अगर हम, तो हमारे पास है 2 दहाइयाँ, 7 दहाइयाँ हो गई 9 दहाइयाँ और 9 और 4 होती हैं 13 दहाइयाँ। तो 13 दहाइयों का मैं 3 यहाँ पर रख लूँगी और एक में जो है ये कैरी दे दूँगी यहाँ पर। और हमारे पास अब कितने सैकड़े हो गए? 1 2 3, 3 और 1 4, यानी कि हमारे पास कुल 4 सैकड़े हैं। यानी कि इस बड़े वाले आयत का कुल क्षेत्रफल ये है 432 वर्ग इकाइयों जितना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 गुणे 27 ये बराबर होता है 432 के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रिया, हमने आखिर इतना सब कुछ किया ही क्यों है? मैंने तो देखा है कि जब हमें गुणा करना होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का तो हम शुरू करते हैं उन संख्याओं को एक के ऊपर एक लिखने से कुछ इस तरीके से। तो हम 16 गुणे 27 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर इनका गुणा करने के लिए हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर 7 को गुणा करने से 6 में। तो 7 गुणे 6 होता है 42 के बराबर। तो 42 का 2 हम यहाँ लिख देते हैं और 42 में जो 4 दहाइयाँ हैं उसे हम दहाई वाले स्थान पर रख देते हैं, उसे हम यहाँ पर हासिल दे देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपने 6 गुणे 7 42 किया है ये कहीं और से नहीं बल्कि यहाँ से आया है। यहाँ पर हम इन 7 इकाइयों का जो 6 इकाइयों में गुणा कर रहे थे जिससे हमें 42 मिल रहा है वो दरअसल यहाँ पर ये बात बता रहा है। फिर अगर हम आगे बढ़ें और हम 7 का गुणा करें 1 में, तो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर 1 से गुणा नहीं कर रहे हैं, ये 1 है हमारा दहाई के स्थान पे। यानी कि हम दरअसल 10 का गुणा कर रहे हैं 7 में। तो 10 का गुणा 7 में करने पे हमें मिलता है 70, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर है ये 7 और ये है 10, तो 7 गुणे 10 हो गया 70। तो यहाँ पर हमें मिला 70 और ये जो 4 दहाइयाँ हमारे पास पहले से थी जो कि 40 के बराबर हैं, तो ये जुड़कर हो जाएंगी 70 में 11 दहाइयों के बराबर। यानी कि 16 गुणे 7 ये होता है 112 के बराबर। और हमें ये जो 112 है वो मिला है दरअसल इस चीज से। अगर हम इस 70 और 42 को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 112 और ये सही भी है। यहाँ पर अगर हम इस पूरी चीज में 16 में 7 का गुणा करें तो हमें यही वाला क्षेत्रफल तो मिलेगा जो कि बराबर है 112 के। फिर इसी तरीके से अब अगर हम आगे बढ़ें और इस 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 से गुणा करने से पहले आप सबसे पहले ये करते होंगे कि आप यहाँ इस वाले 2 के नीचे एक 0 डाल देते होंगे। तो आप ये 0 क्यों डालते हैं? तो ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम दरअसल 2 से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 20 से गुणा।
ये जो 2 है ये है हमारा दहाई के स्थान पर। तो यहाँ पर हम 2 दहाइयों या फिर 20 का गुणा कर रहे हैं अब 16 में, इसलिए हमने यहाँ पर एक शून्य डाल दिया है। तो अब आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और इस 20 का गुणा करते हैं 6 में। तो अगर हम 20 का गुणा 6 में करते हैं तो हमें मिलता है 120, यानी कि हमें मिलती हैं 12 दहाइयाँ। तो इन 12 दहाइयों में जो 2 दहाइयाँ हैं उन्हें हम इस दहाई वाले स्थान पे रख लेते हैं, और ये जो 1 सैकड़ा है इसे हम हासिल दे देते हैं यहाँ सैकड़े वाले स्थान पर। फिर इसके बाद हम अब इस 2 का गुणा करेंगे इस 1 में। ध्यान दीजिए, हम 2 और 1 का गुणा नहीं कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं 20 में 10 का, और 20 में 10 का गुणा करने पे हमें मिलता है 200, और इस 200 में हमारा ये जो 1 सैकड़ा यहाँ रह गया है इसे अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएंगे 3 सैकड़े या 300। तो इस 300 को हम इस सैकड़े या हंड्रेड्स की प्लेस पे अगर लिख दें तो यहाँ पर हम डाल देंगे अपना इस 3 को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 20 में 16 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा कुल 320, और यही चीज़ हमें यहाँ से भी मिल रही है। अगर हम इस 16 में इस 20 का गुणा कर रहे हैं तो हमें ये पूरी चीज़ एक साथ मिल जा रही है। 200 और 120 ये आपस में जुड़कर 320 के ही तो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल गई। अगर हम 7 में 16 का गुणा करते हैं तो हमें मिला 112, और 20 में 16 का गुणा करने पे हमें मिला 320। तो अब इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए या फिर 16 गुणे 27 निकालने के लिए हमें ये सभी चीज़ें आपस में जोड़नी होंगी। तो इसीलिए हम फिर यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 इकाइयाँ और 0 इकाइयाँ जुड़कर 2 इकाइयाँ, 1 दहाई और 2 दहाई हो जाती है 3 दहाई, और 1 सैकड़ा और 3 सैकड़ा हो जाता है 4 सैकड़ा। तो यहाँ से भी हमें 432 ही मिल रहा है।